फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। फर्स्ट ईयर वालों का ये फिजिक्स का चैप्टर है विमीय विश्लेषण। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हम लोग ये सीखे थे इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, बीमा कैसे निकालते हैं और बीमा कैसे लिखते हैं। ठीक है, और बीमा में हम कौन कौन से टर्म यूज करते हैं वो सब बताया था आपको। ठीक है, सारी बेसिक जानकारी आपको दी थी, क्योंकि बीमा से जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बीमा से आपके फर्स्ट ईयर में जो है बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम आपका हो। और इंटरमीडिएट में भी आपका इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको फार्मूला दे देगा, उससे आपका मात्रक पूछ सकता है या बीमा निकाल सकता है। ठीक है, बीमा निकालने के लिए कह देते हैं, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जैसे इसमें सवाल दे रखा है के बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे कि ये जो पहला सवाल दिया है, मतलब पहला जो सूत्र दिया है, ये विमीय दर से सही है या गलत है। हमें ये बताना है कि ये विमीय दर से सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न। पहला हमें ये बताना है, पहला प्रश्न दे रखा है के बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी विमाएँ पता होनी चाहिए। ठीक है, विमाएँ आपको पता होनी चाहिए। लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, और समय के लिए क्या लिखते हैं, सारा आपको पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कैसे निकालते हैं विमा, कैसे लिखते हैं। और के होता क्या है, के होता है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा की विमा आपको पता है कि पहले हम लोग क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS ले लेते हैं। पहले बायां पक्ष ले लिया, बायां पक्ष क्या है, के की विमा क्या हो जाएगी, के की विमा हो जाएगी ML2T-2। ये आपको विमाएं याद होंगी तभी आप इसको लगा सकते हैं। और दूसरा फिर हम ले लेते हैं RHS। RHS क्या होता है, दायां पक्ष। RHS आपका दिया है M स्क्वायर और वी स्क्वायर, M स्क्वायर और वी स्क्वायर। M की विमा, M क्या होता है, M होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान को हम लोग M से ही लिखते हैं। ठीक है, किलोग्राम उसका मात्रक होता है तो M हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा M, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इसको लिख देंगे स्क्वायर। और फिर दिया वेग, वेग की विमा होती है LT-1, तो इसका हो जाएगा LT-1 इसका स्क्वायर। तो इसको जब एक में लिखेंगे तो M स्क्वायर L स्क्वायर और T-2। और यहाँ पे सूत्र में क्या दिया था, सूत्र में दिया था, सूत्र में हमें दे रखा था के बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ आ गया के की विमा तो आपकी आ गई M L स्क्वायर T-2, यहाँ आ गई M स्क्वायर। ये दोनों सेम है, नहीं है सेम, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये हो जाएगा, मतलब ये क्या है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये हमें पता चल गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये सूत्र जो है विमीय दर से सही नहीं है। इसलिए अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है मतलब या तो ये क्या है या ये गलत है, ये लिख देंगे इसको, विमीय दर से सही नहीं या विमीय दर से गलत है, इतना आपको लिखना है। ये पहला सवाल आपका लग गया। इसी प्रकार से आपको सारे सवाल इसके लगाने, जैसे दूसरा दिया है के बराबर हाफ MB स्क्वायर। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर हाफ MB स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का होता है। इसको लगा के देखते हैं के बराबर हाफ MV स्क्वायर। आपको पता है के की विमा क्या होती है, LHS। LHS की विमा क्या हो जाएगी, M गतिज ऊर्जा है L2T-2, जितनी कार की होती है उतनी ही किसी भी ऊर्जा की भी होती है। और सेकेंड क्या दिया है RHS, RHS क्या हो जाएगा M हाफ MV स्क्वायर। अब हाफ क्या है, हाफ तो यहाँ पे क्या दिया है, हाफ यहाँ पे दिया है कांस्टेंट। कांस्टेंट की विमा लिखेंगे नहीं, कांस्टेंट की विमा होगी नहीं, MV स्क्वायर। M की विमा M हो जाएगी, और V क्या है, वेग, LT-1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ML2T-2 ये हो जाएगा। समझ में आया। अब ये देखो यहाँ पे जितनी ही विमा के की दे रखी तो उतनी ही विमा किसकी आ गई, हाफ MV स्क्वायर की। तो ये दोनों क्या है, चूंकि LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर आ गए। अतः या इसलिए दिया गया समीकरण, या यह समीकरण दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। समझ में आ गया। ये वाला क्या था, विमीय दर से सही नहीं है, ये वाला विमीय दर से सही है। आपको बस इतना बताना है, बहुत ही सिंपल तरीका है भाई, आराम से लग जाएगा। ठीक है, अगला दिया है तीसरा आपका है के बराबर MA।
K बराबर ma, K आपको पता है LHS निकाल चुके। M क्या होता है, M होता है द्रव्यमान, M की मान क्या होती है M हो जाएगा और ये हो जाएगा LT-2 त्वरण है, क्या है ये त्वरण है, ठीक है। तो LT-2 हो जाएगा, तो ये इसके दोनों के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये भी विमीय दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से 3/16 mv², ये कांस्टेंट है आपका। mv² की वैल्यू अभी निकाली, ये वाला तो सूत्र होता ही है, चाहे 1/2 हो या 3/16 हो, ये हो जाएगा। और इसकी मान जैसे निकालेंगे, इसको देखो k का मान जब निकालेंगे, k की क्या हो जाएगी mL2t-2, और इस वाले की ma की हो जाएगी, m होता है m, LT-2 होता तो mLT-2। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे भाई। m LHS बराबर नहीं आ रहा है RHS के, ये सही नहीं है ना, विमीय दृष्टि से सही नहीं है। ये क्या है, ये गलत है, ये विमीय दृष्टि से गलत है, ठीक है। बीमा की सहायता से हम लोग को ये बताना था कि ये सूत्र है ये सही है या गलत है। जैसे पहला क्या था, पहला आपका गलत था, दूसरा सही था, तीसरा भी गलत है, और ये वाला सही है क्योंकि mv² की वैल्यू होती है। आप पांचवें पे आते हैं, पांचवें में क्या है, पांचवें देखो बीमा में क्या होता है, बीमा में जो समान राशियां होती हैं उनको ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो k की मान जितनी होगी उतनी ही बीमा किसकी होगी, उतनी ही बीमा हाफ mv² की होगी, और ये तो दोनों बराबर होते हैं, तो ये तो इतना तो सिंपल हो गया, पता चल गया। लेकिन k की बीमा जितनी होगी उतनी ही बीमा ma की होनी चाहिए, जितनी बीमा ma की होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ये इसके बीमा में क्या होता है, विमीय दृष्टि में ये होता है कि समान राशियों को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जब इसकी बीमा बराबर होगी तभी तो हम इनको जोड़ सकते हैं, और जब इसकी बीमा चेक किया हमने तो ये तो बराबर आ रहा है, लेकिन इसकी बीमा और इसकी बीमा ये दोनों बराबर नहीं आएगा, अभी हमने चेक किया था। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सूत्र जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार से F बराबर ma, और ये वाला चेक कर लेते हैं, ये नहीं कि के वाला ही सूत्र हमने चेक किया है, कोई भी सूत्र आपका हो बीमा की सहायता से आपको पता चल जाएगा कि ये विमीय दृष्टि से सही है या गलत है, ठीक है। कोई भी सूत्र होगा, जैसे F वाला है, ठीक है, जैसे P बराबर mv, बहुत सारे सूत्र हैं, कोई भी आप चेक करेंगे, P बराबर mv हो, F बराबर ma हो, कोई भी ले लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा ये सूत्र हमारा सही है या गलत है। छठा अगर हम चेक करेंगे, छठे को चेक करके देखते हैं, F बराबर mv² r, ठीक है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो F की मान क्या होती है, LHS हम लिख लेते हैं, LHS F बल की मान क्या होती है, mLT-2 क्या होती है, mLT-2, ये हो गई। RHS ले लेते हैं, mv² r। अब इसकी भी मान लिखेंगे, m की भी मान mv² की मान, v² मतलब वेग की मान क्या होती है LT-1, और v² लगा तो L² T⁻², और बटे में क्या है r मतलब लंबाई l, ये वाला एक l कैंसिल, तो m एक l बचेगा और T⁻²। ये बराबर आए ना भाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी बीमा ये आ रही है उतनी ही बीमा तो ये आ रही है ना, mLT-2। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, तो यह समीकरण क्या है, यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, सही है। ये वाला सूत्र क्या है, ये सूत्र जो है विमीय दृष्टि से क्या है, सही है। F बराबर ma भी चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से, F बराबर ma को भी आप चेक करेंगे तो इसको ऐसे ही लगा देंगे। F की मान पता ही है, m की मान, F की मान mLT-2 और ma की मान m और LT-2, ये तो पता ही है आपको, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो ये भी दोनों सेम आ गए ना, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो आपको ये इस प्रकार का सवाल आपको मिलता है कि हमें बताना ये होता है कि दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है या गलत है। आपको इसमें क्या है कि बीमा भी याद पता होनी चाहिए, बीमा याद होंगी तभी लगा पाएंगे, और इसमें कॉन्सेप्ट सारा लग जाता है कि कौन सी बीमा कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जो बीमा निकालने वाले सवाल होते हैं, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे अगर आपको दे दिया x बराबर AT + BT² + CT³, इस प्रकार का सवाल इसके बाद लगवाएंगे। इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसमें हमें निकालना है A की बीमा, B की बीमा और C की बीमा, ये बीमाएं निकालनी होती हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे x क्या होता है, यहाँ पे x है दूरी, और t क्या है, t है यहाँ पे समय, ठीक है। एक तो इस प्रकार के सवाल लगाएंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा, उसमें बीमा निकालना सीखा, मात्रक लिखना सीखा। फिर हम लोगों ने ये विमीय दृष्टि से समीकरण सही है गलत, उसके बाद ये वाले सवाल लगाएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग वाले सवाल आपका हाफली में आता है, F बराबर जैसे mv² r, बीमा की सहायता से इसको हमें सिद्ध करना है भाई, ये लॉन्ग में आता है, बीमा इसकी सहायता से इसको हमें सिद्ध करना होगा। तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग में सवाल आपका आता है। तो ये इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रकार के सवाल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।